हे मृत्यु के देवता यमराज, मैं आपको नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मृत्यु पर मुझे सतमार्ग दिखाना, मेरे जीवन का वो शुभ कर्म मुझसे कराना, मैं अपनी मृत्यु में भी आनंदित हूँ, अपनी मृत्यु पर भी आनंदित हूँ, बस ऐसी इच्छा मुझ में लाना। हे यमराज, मुझे इस संसार का पूर्ण ज्ञान कराना। हे यमराज, मृत्यु जन्म के इस चक्र को मुझे पूर्ण रूप से समझाना। हे यमराज, आप मेरे समक्ष सम्मुख आना और मुझे इस मृत्यु जन्म के चक्र से जरा बाहर तो ले जाना। विष्णु ततं तत्व रूपाण मम राजन्यस्य योग्यम पवित्र पव पावनस्यास्ते यथा सिद्धि योगम सजा पुरुषोत्तम यथा ध्यान दे यति देव भव। इतने सारे तपस्वी, इतने सारे योगी, इतने सारे श्रेष्ठ महान पुरुष भी तपस्या करते रह गए और करते चले गए, लेकिन उनको भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति ही पर्याप्त नहीं, उसको समझना भी पर्याप्त है। और जो अपने आप को उसके लिए अर्पित करता है, उसके लिए समर्पित करता है, समझ लो उसका सब कुछ करने वाला, करवाने वाला वही है। सज्जो सज्जो ब्राज योगो योग तत्यति अनंतः। युगो युगों से जो विराजमान है और जो सदा विराजमान रहेगा वो वही है, जिसका कोई नाम नहीं, हर नाम में वही है। जिसका कोई नाम नहीं, हर नाम में वही है। वही तो है जो आपके अंदर और मेरे अंदर विराजमान यही है। भगवान कौन है? जो आपके कर्मों में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में विराजमान है। अगर कोई व्यक्ति किसी गिरते हुए व्यक्ति की मदद करे या किसी टूटते हुए इंसान का सहारा बने या कोई भूखा प्यासा है उसको सहारा दे, तो उसके लिए वो भगवान के समान होता है। कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, उसके लिए वही भगवान होता है, वही उसका खुदा होता है, वही उसका ईश्वर होता है, वही उसका गॉड होता है और वही उसका अल्लाह होता है। वो जो भी कुछ है वही होता है। वहां कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। मदद जो कर रहा है, किसी गिरते हुए को आप मदद कर कर देखना, आपको वो भगवान की नजर से दिखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? ओम सजयश्यते यथ देवयन्तत मृत्यु सजग सत्याविधि मम जीवन यस पवित्रागणम। मृत्यु एक परम सत्य है, लेकिन हम मृत्यु से सदा ही दूर भागते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मृत्यु हमें कतई ना आए और कभी ना आए, क्योंकि मृत्यु हमें डराती है, हमें घबराहट देती है कि पता नहीं हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा, और इसके बारे में कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इसी कारण हम भयभीत होते हैं और मृत्यु से दूर भागते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञात नहीं है कि मृत्यु के बाद भी कोई है जो हमें चला रहा है, जो हमें चलाएगा। क्योंकि जिसने इस पूर्ण संसार को बनाया, जिसने इस पूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, इस ब्रह्मांड से अनंत आगे भी कुछ होगा जो उसने बनाया है, और उसे बनाने वाला भी कोई होगा, और वही है जिसकी हम वो आपके अंदर है और वहां वो पूर्ण संसार के अंदर है। यहाँ वो आप लोगों के अंदर है। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आप कौन हो? रावण हो, वही कंस हो। और आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो आप ही राम हो, कृष्णा हो, और आप ही उनके देवता हो। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते तो आप कुछ भी। यहाँ के लोग उसी को भगवान मानते हैं जो उनकी सहायता करता है। अभी खाटू श्याम की बहुत चर्चा चल रही है। उस खाटू श्याम में देखा होगा आपने, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में था, लेकिन फिर भी उसने क्या करा? वो दूसरों की मदद करता है। इसलिए लोग उसे आज पूछ रहे हैं, क्योंकि दूसरों की जो मदद करता है उसे यहाँ भगवान माना जाता है। और भगवान वही है जो दूसरों का सम्मान करे और दूसरों की मदद करे। तुम सहारा बनकर देखना कभी खुद किसी का, जो व्यक्ति टूटा हुआ पड़ा हो, जिसकी कोई सहारा, कोई मदद ना कर रहा हो, जिसकी हालात बहुत खराब हो, कोई मतलब कई दिन से भूखा हो या कोई भी स्थिति हो एक तरीके से, उसका हाथ पकड़ लेना, वो आपको भगवान के नजरिए से ना देखे तो मुझसे क्या देगा। उस वक्त वो आपको भगवान ही मानेगा, चाहे कुछ ही पल के लिए माने, लेकिन मानेगा। और जैसे ही तुम उससे मतलब आपका उसका काम निकला, उसके बाद फिर आप शैतान बन जाओगे। उसके लिए बन जाते हैं ना, बन जाते हैं। बस काम हो तब तक तो है भगवान, और जैसे काम निकल जाएगा तो फिर बन जाओगे वो शैतान। हम शैतान बन जाएंगे, कोई भी हो। यही जमाने का उसूल है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है
कि हमें दूसरे की मदद करनी है, भगवान बनने के लिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। समझ में आ रही है? क्योंकि ये अच्छा इंसान में ही वह विराजमान है, बुरे इंसान में विराजमान नहीं है। अब विराजमान तो वो सब में ही है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन फिर भी अच्छाई की ओर हर चीज चलती है, बुराई में नहीं। मेरी बातें कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों को घातक सी लगती हैं, मतलब टच कर जाती हैं उन लोगों को। ऐसा लगता है कि महाराज जी ये बात थोड़ी सी हटकर बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं जो बोलता हूँ ना, उसे सिर्फ समझना और अपने आप में महसूस करना कि ये बात सही है। कितनी सही है, हमारे लिए सही है या ये बिल्कुल हमारे लिए आगे काम देगी या नहीं देगी, काम योग्य भी है हमारे लिए या व्यर्थ ही है। अगर समझ में आए कि हाँ ये काम की है तो उसे पकड़कर जेब में धर लेना, और जो लगे ना व्यर्थ की उसे तुरंत उड़ा देना। यहाँ इतने सारे लोग बैठते हैं मेरे पास, ये आज से नहीं करता रहा हूँ मैं, कम से सालों हो गए, सालों, लेकिन हजारों में मैं बांटता हूँ, पकड़ने वाला कोई एक आदि होता है, और जो पकड़ता है वो चढ़ जाता है। जैसे उसने तो रस्सी घेर दी है, अब पहुंचने वाला उस तक कोई एक आदि है, और तो बाद बाकी आधे में से कहीं छोड़ छाड़ के गिर गई, खत्म मामला। लेकिन पहुंचेगा जो एक आध, वही श्रेष्ठ है। अब वो देखते हैं कौन होगा, आप में तो शायद हो ही का। ओम यति देवं यददेव सर्गं शुभं यशा प्राण देहि देवः कृतचलयत अर्पितं सजकर्णाशयं यत देव सा शक्यते यति देव सर्वशानति यति अर्पितं अहस्यजं प्राणस्य दे यति कालका सजयन्ते यति देवयन्तु अपरजय स्वर्णननिनाश करत करम उपचय यथा दुष्करमन्यादमं जानन्त यत्यादतं यथा देहि दिव्यो सजय सुदेव कुर उपकर च उचार शोभम असुर चर कर्माण च यति नासधे यति कर्म बुद्धि विनाच दे उपकर मानस सजस्तथे। हर बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि ये बुरा कर रहा हूं और इसके बाद मेरा बुरा समय शुरू हो जाएगा, इसके बाद मेरे साथ भी बुरा होगा, लेकिन फिर भी वही बुरा काम करना उसे। अब रावण को पता थी ना कि मेरे साथ ऐसा होगा। हर गलत काम को कभी भी देखना, आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो या गलत कर रहे हो तो आपको पहले ही हाथ रुक जाएगा, आपको ये मत कर, लेकिन फिर भी जब कर देता है तो फिर उसका भुगतान बहुत कैड़ा भुगतता है। और ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुना भी है और अपनी आंखों से कई बार देखा भी है। अब सबसे बड़ी खासियत क्या हम लोगों के अंदर, जानते सब है, मानते कुछ नहीं है। जानना सब कुछ है, पता हम सबको सब कुछ है, हमें पता ये सही है ये गलत है, लेकिन करना हमें वही है जो हमारा मन चाहेगा। ठीक है, गलत करने अगर तुम्हें दिख रहा है गलत है, लेकिन फिर भी करना है क्योंकि आपका मन ही ऐसा है, क्योंकि आप वहां घिरते हो जो आसपास का तुम्हारा जो वो होता है ना एरिया, जो छोटा सा एक एरिया होता है, उसी के चक्कर में आप फंस के रह जाते हो। एक मेंढक होता है ना, उसे कुएं के अंदर गिर जाए तो उसे कुआं ही पूरी दुनिया दिखाई देती है, तो वही होती है कुछ लोगों की कहानी। वो कुएं उस मेंढक की तनिया हुए बन जाते हैं जो उस कुएं के अंदर ही सोचते हैं कि यही पूरी दुनिया है, और उसके अंदर ही वो तड़प तड़प के एक दिन खत्म। और ऐसा ही हमारा हाल है कुछ लोगों का कि वो बस वहीं आसपास के सर्कल में घूमते रहेंगे, उसी के चक्कर में अच्छा बुरा, इसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा अच्छा कर दिया, उसने मेरा अच्छा कर दिया, उसके चक्कर में लगे 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 जीवन खत्म। समुद्र से बाहर निकल के देखो, बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ कोई बुरा कर रहा है, आगे चलो, आगे और कोई अच्छा भी मिल सकता है। अरे बुरा मिला तो अच्छा ही मिलेगा, और अच्छा मिला तो बुरा ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि हर जगह ही एक सा होगा। और सबसे पहले स्वयं को बदल लो, आदत गेल लो कि भाई कुएं में ही रहना है मुझे, अब तो कुएं में ही रहो। फिर तुम्हें कुएं ही पसंद आ रहा है तो कुएं ही दुनिया दिखाई दे रहा है, लेकिन कुएं से बाहर निकल गए तो जिंदगी में कुछ अलग ही पाओगे, फिर तुम्हें उसका अलग आनंद मिलेगा। लेकिन जब तो कुएं में फंसे रहोगे, मतलब उस जगह में फंसे रहोगे, उस सर्कल में फंसे रहोगे कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा बढ़िया दोस्त है, ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरे लिए बहुत बेकार है, जब तक उसके आसपास में फंसे रहोगे ना,
तब तक जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते हो। और पाना है ना तो उससे बाहर निकल के देखो, 100% मिलेगा, जो चाह रहे हो वो मिलेगा, लेकिन निकलने का तरीका आना चाहिए। अब ये नहीं है कि कुआं जब ऊपर आएगा पानी तभी तो तुम बाहर निकल पाओगे। जब तक पानी ऊपर ना आएगा, मतलब पानी का मतलब जानते हो, आपकी जो सही बुद्धि, सही विचार जब तक ऊपर की ओर उभार ना लेंगे तब तक तुम उस कुएं के अंदर ही डूबते रहोगे। जब पानी ऊपर आ जाएगा, उभार आ जाएगा, तुम्हारे सही बुद्धि विचार सही काम करने लग जाएंगी, तो फिर पानी कहाँ जाएगा? ऊपर, और तुम फिर कुएं से धैर्य देसी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि पानी अब ऊपर आ चुका है। बाहर निकल गए धैर्य देसी, तुम इस दुनिया को देख सकते हो। लेकिन नहीं, हमें तो वही ना, हमें तो यही आनंद आ रहा है, हमें नहीं निकलना, हम तो ऐसी कुछ, अरे यार तू क्यों बार बार जा रहा है? हमें तो यही रहना, हम तो यही मस्त है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे हम यही कर सकते। पता आदमी 80% दुखी क्यों है? वो उसी सर्कल में फंस के दुखी है। वो इसके बारे में सुन सुन के, यार ये मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, वो मेरे बारे में भला बोल रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा, उसी के चक्कर में 90% में कह रहा हूँ, 70 से 80% होगा कि इसी के चक्कर में लोग परेशान है या नहीं है? कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अच्छा है, ये बुरा है, फलाना है, ठिकाना है। इससे बाहर नहीं निकलता हो। बाहर निकल के देखो, सबको अपना मान कर देखो, कोई तो तुम्हें अपना मानेगा। जुड़ना किसी से इतना मत कि कुछ भी हो जाए, इतनी मत जुड़ो, लेकिन बाहर जुड़ते चलो, उस सर्कल से निकल जाओ। जहाँ लगे यहाँ मेरा अब सही नहीं है माहौल, या मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा, उस सर्कल को कैल छोड़ दो, कैल बाहर निकलो दूसरे सर्कल में, दूसरा अपना सर्कल बनाओ। जहाँ दिखाई दे यहाँ सर्कल मेरा सही है, वहाँ ठहरो। जहाँ आपको दिखाई दे कि ये सही है मेरे लिए जीने के लिए जगह, वहाँ ठहरो ना। वहाँ क्यों ठहर रहे हो जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है? बात बहुत बड़ी है, जाके कल आधे लोगों को तो कल जाके समझ में आएगी, अभी तक तो समझ में आए या ना आए, लेकिन आधे लोग अगर सुन रहे हैं तो कल जाकर उनकी समझ में आएगी। और बाद बाकी जिन्हें ना समझ में आया तो भाई यूट्यूब पे देख लियो, शॉर्ट कट कर देख लियो, पता पड़ जाएगी का कही मैंने और का ना कही है। ओम यज विश्वं यथा देहं यजज्ञाथं यनश्यते त्रतपूर्वं यथा पुरजन्मं यनायशं यथा देवज्ञानं दिव्यादते यज्जश्यद यत पवित्र भूमि यज्जश्यद पवित्र धर्मात्मं यज्जश्यते पवित्र आत्मा यज्जश्यते पवित्र ज्ञानम्। यज्ञ हमारी आत्मा को पवित्र करता है, हमारे स्थान को पवित्र करता है, हमारी आसपास की भूमि को पवित्र करता है, हमारे भूमंडल को पवित्र करता है। यज्ञ आसपास का जितना वातावरण है उसको क्या कर रहा है? शुद्ध और उसे पवित्र करता है, हमारी आत्मा को पवित्र करता है। लेकिन हमारा जब यज्ञ सही हो तब, अगर यज्ञ ही गलत हो जाए तो वो पवित्र की जगह क्या कर देगा? अपवित्र। ध्यान रखना, अगर मैं किसी सुगंध की चीज गेरूंगा, किसी मतलब कहीं सुगंध की चीज गेरूंगा तो वो सुगंध फैलाएगी, अगर मैं उसे बदबू की चीज गेरूंगा तो क्या फैलाएगी? तो बस वही होता है, जो चीज सही गेरूंगा, मैं आप लोगों को सही ज्ञान दूंगा तो वो आपके लिए सुगंध की तरह होगा, वो आप में सुगंध देगा। और अगर मैं गलत ज्ञान दूंगा तो आपके लिए वो किस तरीके से होगा? बदबू की तरह, वो नुकसान देगा आपके लिए। वही आपका समझना, आप क्या समझते हो, क्या सीखते हो।